हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू ट्रेडर्स टेरिटरी। आज की इस वीडियो में हम लोग लिक्विडिटी एरिया के बारे में बात करेंगे। जो भी लिक्विडिटी जोन होता है उसको हम लोग कैसे पहचानें और उसका रिकॉग्निशन कैसे करें। सबके अलग अलग तरीके होते हैं लिक्विडिटी एरिया को डिफ़ाइन करने के और रिकॉग्नाइज करने के। मेरे कुछ लिमिटेड तरीके हैं जिससे मैं लिक्विडिटी एरिया को डिटरमाइन करता हूँ। सबके अपने अपने तरीके अलग होते हैं। जो जिसके लिए वर्क करता है और जिसमें जिसकी मास्टरी होती है वो उसमें अच्छा करता है। तो मेरे कुछ एक तरीके हैं जिससे मैं लिक्विडिटी एरिया डिफ़ाइन करता हूँ, मतलब लिक्विडिटी एरिया को रिकॉग्नाइज करता हूँ। उसमें से एक सिंपल सा तरीका मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करने वाला हूँ। जैसा हम लोगों ने देखा है, मैं आप लोगों से अपनी पुरानी वीडियोस में बात कर चुका हूँ कि चार्ट पैटर्न्स मेनली जो नए ट्रेडर्स होते हैं वो चार्ट पैटर्न्स और कैंडल स्टिक्स पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं। ठीक, लेकिन कैंडल स्टिक कब बन रहा है, कहाँ बन रहा है, उसका बहुत ही मेजर इंपॉर्टेंस होता है हमारे ट्रेडिंग में। कहीं पे भी अगर कहीं ट्रेंड के बीच में कोई कैंडल स्टिक बन रहा है रिवर्सल वाला, तो हमको उसके बेसिस पे ट्रेड नहीं लेना चाहिए। लेकिन ये जो नए ट्रेडर होते हैं ये वो इन चीज़ों को समझ नहीं पाते। हाँ, धीरे धीरे वो लोग समझते हैं, जैसे जैसे उनको नॉलेज एक्वायर जैसे वो करते हैं और मार्केट में जैसे उनको जैसे जैसे उनका टाइम बीतता है वैसे वैसे वो लोग अपनी गलतियों से सीखते हैं। मैंने भी अपनी गलतियों से सीखा है। तो आज हम लोग वही बात करेंगे लिक्विडिटी एरिया के बारे में भी, कैसे लिक्विडिटी एरिया को हम लोग डिफ़ाइन करें। आज मैं चार्ट पैटर्न के थ्रू लिक्विडिटी एरिया को रिकॉग्नाइज करने का एक सिंपल सा तरीका आप लोगों को बताऊंगा, जो मैं अपने ट्रेडिंग में यूज़ करता हूँ और मेरे लिए कुछ हद तक वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हुआ है। लिक्विडिटी एरिया हम लोग को डिफ़ाइन करने के लिए ये इसलिए इंपॉर्टेंट रहता है क्योंकि मैंने अपने पुराने वीडियोज़ में बताया है कि जो भी इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो ये मार्केट मूव कर रहा है, यहाँ पे ब्रेकआउट दिया तो इंस्टीट्यूशन को पता है कुछ यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया, उनके पास वो लोग ऑर्डर फ्लो पे ज़्यादा नज़र रखते हैं। मतलब जो भी ऑर्डर ब्लॉक होता है, ऑर्डर फ्लो मार्केट डेप्थ कुछ भी कहिए, तो वो लोग उस पर बहुत बहुत ही अच्छे से नज़र उस पर बहुत ही कंसंट्रेट होकर उस पर फोकस करते हैं। और जहाँ पे देखते हैं कि जिस वाले पॉइंट पे ज़्यादा स्टॉप लॉसेज हैं तो उस वाले पॉइंट को वो ट्रिगर करते हैं। जैसे इस वाले पॉइंट पे स्टॉप लॉस है, फिर ब्रेकआउट दिया, फिर इस वाले पॉइंट को ट्रिगर करेंगे, फिर यहाँ से नहीं देते नहीं चाहिए। मैंने अपनी पुरानी वीडियोज़ में डिस्कशन किया है, बहुत ही इलेबोरेट तरीके से मैंने डिस्कशन किया है इसका। अभी मैं ब्रीफली समझा रहा हूँ कि ऐसे स्टॉप लॉस हिट होता है और ये स्टॉप लॉस ट्रैप होता है। ठीक, ये हो गया नॉर्मल तरीका। ठीक, अब लिक्विडिटी एरिया डिफाइन करने के लिए हमको पहले ये समझना पड़ेगा कि लिक्विडिटी होता क्या है। लिक्विडिटी कोई भी एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पे बहुत सारे बाय या सेल्स ऑर्डर लगें। बाय के भी ऑर्डर हो सकते हैं, सेल के भी ऑर्डर हो सकते हैं। तो जो भी लिक्विडिटी एरिया होता है मतलब कि जहाँ पे ऑर्डर्स बहुत ज़्यादा लगे हैं। लिक्विड बहुत ही सिंपल शब्दों में बता रहा हूँ, कई सारे बुक्स में बहुत ही कॉम्प्लिकेट करके बोला है, लेकिन उसका मेन यही होता है कि लिक्विडिटी क्रिएट करते हैं ये इंस्टीट्यूशंस और लिक्विडिटी को ग्रैब करते हैं। तो लिक्विडिटी वही होता है कि जहाँ पे बहुत सारे ट्रेडर्स का ऑर्डर्स लगा हुआ है। ठीक, ऑर्डर्स लगा हुआ है जहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रेडर्स का, जो इंस्टीट्यूशन को हेल्प करेगा उनके मूव के लिए। ठीक, तो आज वही हम लोग बात करेंगे कि चार्ट पैटर्न का लेके हम लोग कैसे समझ सकते हैं कि वो लिक्विडिटी एरिया जो है वो हम लोग कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं। जैसे कोई पैटर्न मान लेते हैं कि एक ये असेंडिंग ट्रायंगल बना है चार्ट ग्राफ में, ऐसे कुछ असेंडिंग ट्रायंगल बनता है। ठीक, ये ब्रेकआउट दिया, यहाँ पर रिटेस्ट किया, फिर यहाँ से ये गया। ठीक, कुछ ऐसे बनता है। ठीक, तो जब इसने ब्रेकआउट दिया, मतलब जब भी इसने ब्रेकआउट दिया तो कुछ जो बायर्स होंगे वो यहाँ पे बाय करेंगे, कुछ बायर्स जो होंगे वो रीटेस्ट होने का वेट करेंगे, तो वो रीटेस्ट पे बाय करेंगे, पुल बैक पे बाय करेंगे। ठीक, और कुछ यहीं बाय कर लेंगे। ठीक, इन दोनों का जो भी यहाँ पे बायर्स हैं जो पहले इनिशियल ब्रेकआउट पे बाय किया, फिर जिन्होंने पुल बैक पे बाय किया, रीटेस्ट पे बाय किया, इन दोनों का स्टॉप लॉस कुछ यहाँ पे होगा। ठीक, यहाँ पे होगा। तो हमको कैसे पता लगाना है कि हमको क्या करना है। जैसे चार्ट पैटर्न, कई लोग होते हैं जो चार्ट पैटर्न के बेसिस पे ही ट्रेड को लेते हैं, अच्छी बात है, वो उनके लिए वर्क करता है। लेकिन मेरे लिए ये चीज़ वर्क करता है जो मैं अभी आप लोगों को समझाने जा रहा हूँ, वो उनके लिए वर्क करता है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं जो जो मेरे लिए वर्क कर रहा है मैं उसके बारे में बात करूँगा आप लोगों से। तो जैसे यहाँ पे बाय लिया, यहाँ पे बाय लिया, कुछ यहाँ पे सबका स्टॉप लॉस होगा।
ये सबको पता है जो भी चार्ट पैटर्न पे ट्रेड करते हैं, जो चार्ट पैटर्न को जानते हैं अच्छे से, उनको पता है कि स्टॉप लॉस कुछ ये जो रेजिस्टेंस लेवल है इसके नीचे हल्का सा रहता है। तो ये हो जाएगा हमारा लिक्विडिटी एरिया, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बायर्स का स्टॉप लॉस लगा हुआ है। ये हो जाएगा लिक्विडिटी एरिया। तो इसी लिक्विडिटी को इंस्टीट्यूशंस ग्रैब करते हैं, हमेशा ग्रैब नहीं करते हैं, कभी कभी ग्रैब करते हैं, लेकिन वो हमको पता चल जाता है कि कब ग्रैब करते हैं। जैसे जैसे टाइम हम मार्केट में बिताएंगे, जैसे जैसे टाइम हम देंगे, वैसे वैसे मार्केट में हमको पता चल जाएगा। तो इंस्टीट्यूशंस इस वाले स्टॉप लॉस को ट्रिगर करते हैं, फिर अपने साइड का मूवमेंट दे देते हैं, अपने साइड का प्राइस का जहाँ पे जिस भी फ्लोर में लिया ना वो ले लेते हैं। ठीक, ये स्टॉप लॉस ट्रैप हो गया। ये मैंने अपनी पुरानी वीडियोज़ में ही बात किया था कि स्टॉप लॉस ट्रैप जो होता है और लिक्विडिटी ग्रैब जो करना होता है, और जो ये लिक्विडिटी अरे चार्ट पैटर्न से हम तो लिक्विडिटी एरिया जोन जो होता है उसको डिटरमाइन करते हैं। सबका कॉन्सेप्ट सेम ही है कि मतलब जहाँ पे स्टॉप लॉस होगा वो एक लिक्विडिटी एरिया होगा। तो इंस्टीट्यूशन कभी कभी क्या करते हैं कि जो भी लिक्विडिटी एरिया होता है उसको वो ग्रैब करते हैं, ताकि वहाँ से वो अपने साइड का मूवमेंट दे सके। हाँ, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ब्रेकआउट आया तो ब्रेकआउट आया तो ज़रूरी है कि स्टॉप लॉस हंट होगा या हंट होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं होता है। ऐसा बहुत ही रेयर केस में नहीं कहेंगे, मैं कहूँगा कि मार्केट कब खुलता है। मैं अभी बता देता हूँ कि स्टॉप लॉस हंट जो भी ट्रैप्स होते हैं वो कब बनते हैं। तो ये पहले हमको समझ में आ गया कि लिक्विडिटी एरिया हम इस तरह चार्ट पैटर्न से हम डिटरमाइन कर लेंगे। ठीक, अभी मैं डबल टॉप का या फिर डबल बॉटम जो भी एक ले लेते हैं, और कोई भी ले लेते हैं। जैसे मान लेते हैं डबल बॉटम बना, ठीक, यहाँ पे नेकलाइन टूटा, कुछ बायर्स यहाँ है, कुछ बायर्स यहाँ है, कुछ बायर्स इसी वाले पॉइंट पे आ गए, ये सपोर्ट लेवल था तो कुछ बायर्स इसी वाले पॉइंट पे आ गए, और कुछ बायर्स फिर रिटेस्ट किया, फिर यहाँ पे आए। ठीक, कुछ बायर्स इस वाले पॉइंट पे आए। ठीक, तो इन दोनों इस वाले का स्टॉप लॉस और इस वाले का स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा, और इस वाले बायर्स का स्टॉप लॉस जिन्होंने इस वाले सपोर्ट लेवल इनका स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा। तो इंस्टीट्यूशंस क्या करते हैं कि प्राइस को ले जाते हैं, पहले इनके स्टॉप लॉस पे खाते हैं, फिर लोगों को लगता है कि ये प्राइस नीचे जाएगा तो उन्होंने यहाँ पे शॉर्ट सेल करते हैं। भी स्टॉप कुछ सब कोई ट्रैप के भरोसे, सब कोई ये चार्ट पैटर्न्स के भरोसे नहीं बैठते। जब देखते कि जो भी हमारा ट्रेंड है वो काउंटर हो गया तो लोग अपने पोजीशंस चेंज करते हैं। तो लोगों को लगेगा कि यहाँ पे सेल करना है तो कुछ शॉर्ट सेल भी करेंगे, यहाँ पे इनका स्टॉप लॉस यहाँ होगा, इधर होगा। ठीक, फिर ये आएगा इस वाले स्टॉप लॉस को खाएगा, फिर जिन लोगों को लगेगा अरे ये वाला लेवल भी ब्रेक हो गया तो उन लोग कुछ शॉर्ट सेल यहाँ पे करेंगे, जिन लोगों का स्टॉप लॉस यहाँ होगा। फिर इंस्टीट्यूशंस क्या करते हैं, मूव दे देते हैं यहाँ से सीधा। ठीक, कुछ इस तरह का स्टॉप लॉस और कुछ इस तरह का स्टॉप लॉस ट्रैप होता है जो मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों को बता दिया है। तो पहला स्टॉप लॉस ग्रैब यहाँ हुआ, लिक्विडिटी एरिया ये डिफाइन किया तो यहाँ पे ये ग्रैब हो गया, फिर ये वाला ग्रैब हो गया, यहाँ पे जिन्होंने शॉर्ट सेल किया उनका इस वाले पॉइंट पे ग्रैब हो गया, इस वाले पॉइंट पे ग्रैब हो गया उनका, लिक्विडिटी एरिया में ग्रैब कर लिया इंस्टीट्यूशन में। फिर जिन्होंने यहाँ पे शॉर्ट सेल किया उनका यहाँ पे लिक्विडिटी एरिया ग्रैब हो गया। तो ये कुछ है जब 3-4 बार इंस्टीट्यूशंस ग्रैब कर लेती है लिक्विडिटी तो वो फिर अपना मूव देती है। इसीलिए कभी मार्केट को मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। कभी मार्केट को हमको कब ज़्यादा ट्रैप्स पे फोकस करना है इंस्टेड ऑफ चार्ट पैटर्न्स पे। तो मैं उसकी बात करता हूँ कि 9:15 पे मार्केट खुलता है। ठीक, 9:15 पे मार्केट खुलता है। ठीक, 9:15 से लेकर अप्रॉक्स 9:15 टी 12 टू मतलब 12 साढ़े 12 बजे तक आप कोई 12:30 बजे तक आपको ट्रैप्स को थोड़ा दिमाग में रख के ट्रेड लेना है। ऐसा नहीं है कि इसके पहले ऐसा नहीं है बोलो कि 12:30 के बाद कभी ट्रैप्स आएंगे ही नहीं आएंगे, लेकिन चांसेस बहुत कम रहेंगे, क्योंकि एंड ऑफ द डे इंस्टीट्यूशन को भी लास्ट में जब भी ट्रेडिंग डे ख़त्म होता है 3:30 पे ख़त्म होता है तो उनको भी तो प्रॉफिट बुक करना है, तो हमेशा ट्रैप ही तो नहीं बनाएंगे ना पूरा दिन। तो मोस्ट ऑफ द टाइम 12:30 1 बजे के बाद हमको ट्रैप्स उतने नहीं दिखते हैं। हमको इनिशियली सुबह ही ट्रैप्स दिखते हैं, ताकि जितने भी वीक हैंड्स हैं, इंस्टीट्यूशंस का यही काम है, जितने वीक हैंड्स हैं उनको हटाना, जितने नए ट्रेडर्स हैं उनको हटाना, जितने इम्पेशेंट ट्रेडर्स हैं उन सबको हटाना। इंस्टीट्यूशंस का यही काम है। तो ये हमको फोकस ये करना है कि 9:15 से लेकर 12:30 1 बजे तक ट्रैप्स आते ही आते हैं, उसके बाद बहुत ही अच्छा मूव आता है।
तो इसीलिए हमेशा हमको 9:30 से 12:30 बजे तक थोड़ा ट्रैप पे इम्फेसाइज़ करना है। ठीक, उसके बाद हम ट्रैप, ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ कि 12:30 के बाद ट्रैप नहीं होगा, होगा उसके बाद भी हो सकता है ट्रैप। ऐसा ज़रूरी नहीं कि उसके बाद ट्रैप ही ना हो, लेकिन इसके पहले तो ट्रैप होना ही होना है, आप उसके बारे में थोड़ा ध्यान रखिए। ठीक, जी मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मैंने जितना मार्केट अभी तक एनालाइज़ किया उसके बारे में आपको बता रहा हूँ, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। ठीक, हो सकता है सबका पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग हो। जैसे कि वही साइकोलॉजी की बात मैंने आपसे की, ट्रेडिंग पूरा गेम ही साइकोलॉजी का है। अगर आप साइकोलॉजी की बात करें तो जैसे ये ट्रायंगल बना, मैंने पिछले बताया, सबकी साइकोलॉजी यहाँ पे बाई करना। मेरी साइकोलॉजी है कि जब स्टॉप लॉस हट जाए तब मैं बाई करूँगा, मैं ये रिटेस्ट पे नहीं है बाई करूँगा। चार्ट पैटर्न का टूटने पर मैं ये जो ब्रेकआउट है इस पर नहीं बाई करूँगा, मैं जो स्टॉप लॉस जब हिट हो जाएगा तब मैं बाई करूँगा। तो सबकी साइकोलॉजी उनके नेचर के हिसाब से बनती है, तो आप अपना नेचर समझिए और उसके हिसाब से साइकोलॉजी बनाइए अपनी। मैं आप लोगों का केवल हेल्प कर सकता हूँ, जो मैं अपने वीडियोज़ के थ्रू आप लोगों को बताता हूँ, जो थोड़ी बहुत आप लोगों की हेल्प कर सके। तो अभी हम लोग देखेंगे लाइव मार्केट में ट्रैप्स बने कहाँ हैं और कैसे कैसे बने। ठीक, तो ये आज ही का है, ये मेरे ख्याल से 23 अप्रैल का है, 24 अप्रैल का, आज 24 अप्रैल है। तो आज ही के ट्रेड का मैं आप लोगों को एग्जांपल दे रहा हूँ, बहुत ही अच्छा मैं आप लोगों को एग्जांपल एक दे रहा हूँ। ठीक, अगर हम यहाँ पे देखें, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, ये 24 अप्रैल है, 24 अप्रैल है, ये 24 अप्रैल का है, यहाँ पे चार्ट ख़त्म है। ठीक, 24 अप्रैल का ये। अगर हम देखें मार्केट को अच्छे से, तो मैंने अपने पुराने वीडियोज़ में बताया कि ट्रेंड किस किस में एनालाइज़ करना है, कौन से टाइम फ्रेम में एनालाइज़ करना है, इंपॉर्टेंट लेवल्स कौन से टाइम फ्रेम में एनालाइज़ करना है, और चार्ट पैटर्न्स कौन से टाइम फ्रेम में एनालाइज़ करना है। ठीक, तो अभी मैं बात करूँ आप लोगों से, तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो देखिए एक बुलिश बुलिश चैनल बन रहा है, इसको हम अभी वो करते हैं, बनाते हैं बुलिश। यहाँ पे बुलिश चैनल हमको यहाँ पे कुछ बनता हुआ दिख रहा है। ठीक, अगर हम बात करें तो यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे थोड़ा वो करें तो ये पहला ब्रेकआउट आया। ठीक, पेंसिल मैं ले लेता हूँ, ये पहला ब्रेकआउट आया। ठीक, फिर ये जो कैंडल है इसकी क्लोजिंग इस वाले पैटर्न के ऊपर है, ये जो बुलिश ट्रायंगल है, इसको बुलिश ट्रायंगल कहते हैं, इसको बुलिश ट्रायंगल कहते हैं। और अगर कुछ ट्रायंगल इस टाइप का बने अपसाइड फेसिंग तो इसको बेयरिश ट्रायंगल कहते हैं। ठीक, अभी इस बारे में बात नहीं करते हैं, पहले हम लोग और फोकस करते हैं इस चीज़ पे। ठीक, अगर हम देखें यहाँ पे इसकी क्लोजिंग ऊपर आई। ठीक, फिर मार्केट जब यहाँ पे ओपन हुई तो इस वाले रेड कैंडल को ये देख रहे हैं, मैं थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ, इस वाले रेड कैंडल पे अगर आप फोकस करें तो यहाँ पे देखें कितनी बड़ी लॉन्ग वी का ये यहाँ पे हैमर बना है। ठीक, यहाँ पे दो तरह का ट्रैप हो गया, एक ये जब इसकी क्लोजिंग ऊपर आई, ये ऊपर जा रहा था स्टार्टिंग में, ये ऊपर गया, इतना इतना ऊपर गया, फिर यहाँ से ही नीचे आया। तो ये यहाँ पे ये जो विग है, ये जो रिजेक्शन मिलने से पहले, इसका रिजेक्शन मिलने से पहले यहाँ पे बायर्स को ये ट्रैप किया है कि यहाँ प्राइस ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, और यहाँ पे बायर्स को ये ट्रैप किया। ठीक, इसकी क्लोजिंग ऊपर आई थी, जो लोग चार्ट पैटर्न के बेसिस पे ट्रेड लेते हैं। ठीक, हमको करना, हमको पेशेंटली हमको रुकना था। ठीक, जिन लोगों ने इस वाले कैंडल के बाद जब ये ऊपर जा रहा था, ऊपर की तरफ जा रहा था, जो ये विक का रिजेक्शन जो आया है, जिसने उस विक के रिजेक्शन पे ट्रेड लिया हुआ, इनका स्टॉप लॉस कुछ इस वाले लेवल पे होगा। ठीक, लोअर विक, ये अपर विक रिजेक्शन आई, ये बायर्स का स्टॉप लॉस खा गई। ठीक, अब बात करते हैं हम लोग अगला, जो सेलर्स का स्टॉप लॉस हिट हुआ उसके बारे में बात करें। तो एक बायर्स का स्टॉप लॉस हिट हो गया। ठीक, बायर्स का स्टॉप लॉस हिट हो गया, हमने उसके बारे में बात कर ली। अब हम सेलर्स के स्टॉप लॉस की हिट होने की बात कर लेते हैं। ठीक, यहाँ पे लोअर विक अपर विक रिजेक्शन आया। ठीक, हैमर बना, सबको पता है, जो लोग हैमर के बेसिस पे ट्रेड लेते हैं सबको पता है कि जब भी इन्वर्टेड हैमर बनता है तो वो बियरिश सिग्नल होता है। इन्वर्टेड हैमर बना मतलब बियरिश सिग्नल, अपर साइड का रिजेक्शन आया मतलब कि बायर्स नहीं है, सेलर्स हैं वहाँ पे, तभी एक पॉइंट के बाद उन्होंने हैमर बनाया और नीचे प्राइस को लाया। मैंने अपने कैंडल स्टिक, जो कॉन्टेक्स्ट कैंडल स्टिक है, उसके बारे में डिस्कशन किया है। तो अगर यहाँ पे किसी ने शॉर्ट सेल दिया, मान लेते हैं इस वाले पॉइंट पे, ये जो कैंडल को ख़त्म हुआ, इस वाले कैंडल पे इन्होंने शॉर्ट सेल किया, प्राइस अच्छा खासा मूव दिया इनको, कुछ यहाँ तक मूव दिया, फिर प्राइस ने क्या किया, इन्होंने शॉर्ट सेल यहाँ पे किया हुआ कुछ इस वाले पॉइंट पे, जब ये सेकंड वाली कैंडल स्टार्ट हुई कुछ इस वाले पॉइंट पे इन्होंने शॉर्ट सेल किया हुआ, तो इनका स्टॉप लॉस कुछ यहाँ पे होगा। ठीक, स्टॉप लॉस कुछ यहाँ पे होगा। ठीक, तो अब इनको स्टॉप लॉस कुछ यहाँ पे होगा, तो ये आई थोड़ा नीचे आई, शॉर्ट सेलर्स को बुलाई, अच्छा से बुला ली जब शॉर्ट सेलर्स को, फिर देखिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी एरिया क्रिएट हुआ, ये यहाँ पे इसको ले ली, इस लिक्विडिटी एरिया को ले ली। ठीक, तो दो ट्रैप्स हो गए। ठीक,
और ये अभी सुबह की बात है। अगर आप लोग खोलें अंबुजा सीमेंट का खोलें 24 तारीख का चार्ट, ये आपको सुबह ही दिख जाएगा, एकदम सुबह की मैं बात कर रहा हूँ, 9 साढ़े 9 बजे बात कर रहा हूँ। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा पहले चार्ट को क्लियर करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे एक और ट्रैप की जो अभी बहुत ही अच्छे से ब्यूटीफुली डिज़ाइन हुआ है ट्रैप, जिसमें मैक्सिमम ऑफ द ट्रेडर तो फंसी गया हुआ है, क्योंकि 2 ट्रैप हो गया था तो लोगों को लगा कि हाँ हमने दे देगी। लेकिन मैंने अपने पुराने वीडियोज़ में बताया कि हमको हमेशा एक चीज़ के बेसिस पे ट्रेड नहीं लेना है, हमको मल्टीपल चीज़ों पे फोकस करना है, मल्टीपल कंफर्मेशन हमारे ट्रेड की होनी चाहिए, तब हम ट्रेड लेंगे। ठीक, उसी के बारे में बात करते हैं अभी। तो हमने एक देख लिया कि ये ब्रेकआउट वाला ट्रेड, तो ब्रेकआउट वाला ट्रेड हुआ। जेन्युइन ब्रेकआउट के बारे में हम लोग किसी आने वाले वीडियो में बात करें, ताकि हम जेन्युइन ब्रेकआउट के बारे में पता लगा सकें कौन सा जेन्युइन ब्रेकआउट है कौन सा नहीं है, उसके बारे में आगे बात करेंगे। लेकिन अभी बात करते हैं हम लोग इस वाले बारे। ठीक, अगर हम बात करें यहाँ पे, तो ये जो ये बुलिश चैनल था, इसका बहुत ही अच्छा ये ब्रेकआउट आया विद वॉल्यूम। अगर आप लोग वॉल्यूम पे यहाँ पे नज़र रखें तो यहाँ पे वॉल्यूम देखें कितना बड़ा है, बहुत बड़ा वॉल्यूम है। ये जेन्युइन ब्रेकआउट का एक कंफर्म ब्रेकआउट का ये वो था, एग्जाम्पल था। ठीक, सब ने जितने भी ट्रेडर्स होंगे उन्होंने यहाँ पे कुछ अपना बाय ऑर्डर लगाया होगा। जब ये कैंडल जब क्लोजिंग हुई, इस कैंडल को स्टार्ट हुई, ग्रीन कैंडल स्टार्ट हुई, इस वाले कैंडल पे इन्होंने बाय ऑर्डर लगाया होगा। और बात करें स्टॉप लॉस का होगी, तो स्टॉप लॉस पहले तो जब तक ये चैनल का ब्रेकआउट आया था तब तक तो चैनल पे थी। लेकिन अभी हम बात करें स्टॉप लॉस लगाने का भी साइकोलॉजी होता है कि कहाँ स्टॉप लॉस लगाए कहाँ नहीं लगाए। तो ये ब्रेकआउट है तो हमेशा स्टॉप लॉस स्विंग हाई, अगर हम देखें तो स्विंग हाई पे मैक्सिमम ऑफ द लोग स्विंग हाई पे ही लगाएंगे जो प्रीवियस स्विंग हाई था। यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा होगा लोगों का, मैक्सिमम मोस्ट ऑफ द रिटेल ट्रेडर्स का यहाँ पे कुछ स्टॉप लॉस लगा होगा इस स्विंग हाई के नीचे। ठीक, प्रीवियस स्विंग हाई ये था, इस स्विंग हाई के नीचे कुछ यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा होगा मेरे पास। ठीक, कुछ यहाँ पे स्टॉप लॉस होगा मेरा होगा। प्राइस ने बहुत ही जेन्युइन ब्रेकआउट दिया, बहुत ही जेन्युइन ब्रेकआउट दिया। ठीक, प्राइस आई, प्राइस ने ब्रेकआउट दिया, बहुत अच्छे से ऊपर गई, जितने भी इम्पेशेंट ट्रेडर थे सबको बुलाई इस वाले पॉइंट पे। इस वाले कैंडल ने सारे इम्पेशेंट ट्रेडर्स को बुलाया और इस वाले कैंडल ने सारे इम्पेशेंट ट्रेडर्स को ये बताया जो भी ब्रेकआउट आया वो बहुत ही जेन्युइन आया। तो सब ने स्टॉप लॉस अपना प्रीवियस हाई पे लगा दिया, स्विंग हाई पे। फिर मार्केट हाई नीचे स्विंग हाई ले ली सबका, अरे स्टॉप लॉस सबका ले ली, लिक्विडिटी एरिया क्रैप कर लो। तो मेरा यही मतलब है, ये सारे मैंने आपको 3 एग्जांपल दे दिए। एक तो चैनल का, एक इस वाले ब्रेकआउट का मैंने आपको एग्जांपल दे दिए, ये बायर्स का स्टॉप लॉस 1 हुआ, ये सेलर्स का मतलब यहाँ पे स्टॉप लॉस 1 हुआ, सेलर्स का स्टॉप लॉस यहाँ 1 हुआ, बायर्स का स्टॉप लॉस यहाँ 1। इन वाले बायर्स का जो ये स्टॉप लॉस, जो इन बायर्स का जो ये वीक आया था, ये पहले ग्रीन ही बना होगा, वीक ऊपर गया तो ग्रीन बना होगा। तो इन सब के बायर्स का स्टॉप लॉस ये रेड वाली कैंडल खा गई। फिर ये जो सेलर्स थे जिन्होंने इस इन्वर्टेड हैमर पे लिया ट्रेड, उनका स्टॉप लॉस इस ग्रीन वाले कैंडल ने ले लिया। फिर जिन्होंने जेन्युइन ब्रेकआउट समझ के इस ग्रीन वाले कैंडल को, इस वाले कैंडल की ओपनिंग पे ट्रेड लिया होगा, इनका स्टॉप लॉस कुछ यहाँ पे आ गया होगा, सबका आ गया होगा यहाँ पे। ठीक, तो मेरे ये सारे एग्जांपल्स देने के आपसे क्या, मैं ये सारे एग्जांपल्स क्यों आपको दे रहा हूँ, ताकि आप लोग ट्रेड जो भी ट्रैप्स हैं उनके बारे में आप लोग समझ सकें, ट्रैप्स जो भी होते हैं। और अभी देखें तो अभी प्राइस ने ऐसा कोई मूवमेंट दिया ही नहीं है, प्राइस ने ऐसा कोई मूवमेंट नहीं दिया अभी। कल फिर से देखेंगे, कल इस वाले चार्ट पे थोड़ा देखेंगे, इस वाले स्टॉक को थोड़ा हम अपन एनालिसिस करेंगे कि क्या सिस्टम चल रहा है इस वाले चार्ट का। तो यही मेरा एग्जांपल आप लोगों को बताने का था, ये सारे एग्जांपल्स मैंने आपको इसलिए बताया कि चार्ट पैटर्न्स के बेसिस पे मैक्सिमम लोग ट्रेड करते हैं, उन लोग का डिसीजन बहुत अच्छा है, मैं उन लोग को कभी गलत नहीं हुई। ठीक, लेकिन मैं बात इसकी कर रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ लोगों को अच्छी लगती है, मतलब किस किस चीज़ों में लोग अच्छे हैं। तो लोग मैक्सिमम लोग चार्ट्स के बेसिस पे ट्रेड लेते हैं। ठीक, मैं चार्ट्स के बेसिस पे लिक्विडिटी एरिया डिटरमाइन करता हूँ, ताकि जो लिक्विडिटी एरिया है, जो भी जोन है लिक्विडिटी का, वो जब डिटरमाइन हो जाए, जब लिक्विडिटी जोन डिटरमाइन हो जाए, तो जब वो लिक्विडिटी जोन को जब इंस्टीट्यूशन ले लें, तब मैं ट्रेड में एंट्री करता हूँ।
और इसीलिए कहा जाए कि मोस्ट ऑफ द टाइम स्टॉक मार्केट्स में जो भी ब्रेकआउट्स होते हैं वो फेक ब्रेकआउट्स होते हैं। यही रीज़न है वो फेक ब्रेकआउट्स ट्रैप्स होते हैं, ताकि इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं वो रिटेल ट्रेडर को आउट कर सकेंगे हमसे। हमेशा चार्ट पैटर्न्स का ब्रेकआउट जो होता है वो फेक नहीं होता है। लेकिन मैंने आपको बताया कि कब हमको फेक ब्रेकआउट, कब हमको ट्रैप पे कब हम लोगों को ट्रैप्स का एम्फेसाइज ज़्यादा करना है कि टाइमिंग, मतलब इनिशियल जब भी मार्केट खुलता है, तो हमेशा मैं स्टॉक मार्केट की बात कर रहा हूँ, अगर इनिशियल इंडियन स्टॉक मार्केट को अगर इनिशियल टाइम्स में बहुत ज़्यादा अच्छा ब्रेकआउट वोकआउट आ रहा है, ये आप मेरी चीज़ आप लोग नोटिस, मतलब मेरी चीज़ आप लोग पिन पॉइंट कर लिया, और आप लोग अपने एनालिसिस में बैक टेस्ट जब भी करिएगा तो ये नोटिस करिएगा इनिशियल टाइम में आपको बहुत ज़्यादा ब्रेकआउट्स दिखेंगे, फेक ब्रेकआउट्स दिखेंगे, वो ट्रैप्स होते हैं सब। क्यों इनिशियली ब्रेकआउट्स आते हैं, फेक ब्रेकआउट्स होते हैं? अगर इतना ही आसान होता ब्रेकआउट्स शुरू में ही मिल जाए, तो पेशेंट का फिर काम ही नहीं है। पेशेंस लोग इसमें, फिर पेशेंट लोग का क्या है, फिर यूजलेस है पेशेंस रखना। तो वही बात मैं कर रहा हूँ कि जो भी ब्रेकआउट्स होते हैं वो सेव होता है, क्योंकि स्टार्टिंग के टाइम पे इंस्टीट्यूशन का ये काम रहता है कि रिटेल ट्रेडर्स को हटाया जाए गेम से। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगेगी। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में।